एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ गांव से कुछ मांग कर लाओ, तब तक मैं गांव के बाहर विश्राम करता हूँ। शिष्य गुरु का कहना मानकर अनजान नगर में भिक्षा मांगने चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस शहर में, उस गांव में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था, 1 टका में, और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी ले लो, चाहे 1 किलो सोना ले लो, सबका भाव एक समान ही था। इस प्रकार वहां के माहौल को देखकर चेला बहुत खुश हुआ। उसे ये सब खूब पसंद आया और वो जल्दी जल्दी भिक्षा एकत्रित कर वापस अपने गुरु के पास गांव के बाहर पहुंचा और उसने अपने गुरु को ये सब बताया। लेकिन उसके गुरु को ये सब बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने अपने शिष्य से कहा कि वत्स, अब ज्यादा देर यहाँ इस नगर में रहना उचित नहीं। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान मूर्ख सब बराबर है। ये मूर्खों की नगरी है, अंधेर नगरी है। अगर यहाँ का राजा कहते दिन तो दिन, और दिन को रात तो रात। इसलिए जल्दी ही हमें इस नगर को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ रहे तो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की ये बात चेले को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा, गुरु जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं तो अब यहीं पर रहूंगा। गुरु ने अपने शिष्य को खूब समझाया कि वो उसकी बात मान ले और उनके साथ इस नगर से जल्द दूर चले। लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी, तो गुरु जी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते अपने शिष्य से कहा, देखो वत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और कभी अगर मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गुरु जी अकेले ही वहां से चल दिए। अब चेला अकेला ही अनजान नगर में खूब मजे से रहने लगा। कुछ ही दिनों में खूब खा पी कर बहुत मोटा हो गया। एक दिन अचानक अनजान नगर में जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मृत्यु हो गई। बकरी के मालिक ने वहां के राजा से शिकायत की। राजा ने बकरी के मालिक को बुलाया और उस पड़ोसी को भी, जिसकी दीवार गिरने से बकरी की मौत हुई। राजा ने उस दीवार के मालिक को कहा कि देखो, तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई, अब इसकी सजा मौत है। ये सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दरअसल ये सारी गलती तो दीवार चुनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी तो ये बारिश से गिर गई। तो राजा ने कहा कि उस कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर के आने पर राजा ने उससे कहा, देखो, तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी जो एक ही बारिश में गिर पड़ी, बकरी की मौत हो गई। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया। उसने कहा, महाराज, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी ईमानदारी से इस दीवार को चुना था। ये तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया। यदि वो अपना काम ईमानदारी से करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। तो अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और कहा, देखो, तुमने कितना घटिया काम किया। उस दीवार को चुनने के लिए तुमने मसाला ठीक से तैयार नहीं किया। ये सरासर तुम्हारी कामचोरी। अब इस बकरी की मृत्यु की सजा तुम्हें फांसी दी जाती है। सुनकर वो आदमी बहुत रोए। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किए जाने लगा। उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया था। क्या किया जाए? फंदा तो थोड़ा बड़ा बन गया और फांसी तो हर हाल में दी जाने वाली थी। तो सैनिक राजा के पास पहुंचे कि महाराज, फंदा कुछ बड़ा बन गया है और ये व्यक्ति इस फंदे में आ नहीं रहा है। तो राजा ने ऐसे आदमी की तलाश करने का आदेश दिया जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके और उसे ही फांसी दे जाने का आदेश दे दिया। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति को तलाश करने लगे और ऐसे व्यक्ति की तलाश में वो गुरु के शिष्य के घर तक जा पहुंचे। उन्होंने उस शिष्य को पकड़ा और उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस शिष्य को लेकर आए और फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर वो शिष्य खूब घबरा गया। उसने राजा से मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और शिष्य से कहा, देखो युवक, अब हम फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में यह फंदा बहुत ढीला है और तुम्हारे गले में यह फंदा बिल्कुल फिट आ रहा, तो इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फांसी के फंदे पर तो तुम्हें झूलना ही पड़ेगा ना। अब शिष्य बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने नजर आ रही थी। उसे अपने गुरु की बात याद आई। उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया और गुरु राजा के दरबार में पहुंच गए और बोले, हे वत्स, ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है
कि इस योग में मृत्यु को प्राप्त करने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती और हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती। ये सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूं। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब इस फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे चढ़ाया जाए, और इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया। और इस प्रकार अंधेर नगरी का एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया।